कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की रहती थी जिसका नाम सुमन था। सुमन बहुत दयालु और विनम्र थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे बहुत परेशान करती थी। वे उसे कठिन काम करने के लिए मजबूर करती और सुमन को कभी आराम नहीं मिलता। एक दिन जब सुमन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, वह बहुत थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे बहुत दुख हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक उसके सामने 7 खूबसूरत परियां प्रकट हुईं। वे सभी बेहद सुंदर थीं और उनके पंख बहुत चमकदार थे। सुमन को देखते ही वे मुस्कुराईं और बोलीं, सुमन, हम तुम्हारी मदद करने आई हैं। हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत कठिनाई हो रही है। सुमन ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? और आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? सबसे बड़ी परी ने कहा, हम इस जंगल की परियां हैं और हम हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो दिल से अच्छा होता है। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा दूसरों की मदद की है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आई हैं। परियां सुमन को अपने साथ एक जादुई झरने के पास ले गईं। झरना सुनहरे पानी से भरा हुआ था और वह बहुत सुंदर था। परियों ने कहा, यह जादुई झरना है। अगर तुम इसमें नहाओगी तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम जितनी भी मेहनत करोगी वह आसान हो जाएगी। सुमन ने झरने में नहाया और उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसकी थकान गायब हो गई और वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस करने लगी। जब वह झरने से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी साधारण सी पोशाक अब एक सुंदर राजकुमारी की पोशाक में बदल चुकी थी। परियां सुमन को उसके घर वापस ले गईं और उसे आशीर्वाद देकर गायब हो गईं। जब सुमन घर पहुंची तो उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे देखकर हैरान रह गईं। वे उसकी सुंदरता और नए कपड़ों को देखकर जलने लगी। उन्होंने सुमन से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। सुमन ने उन्हें सारी कहानी बता दी। अगले दिन सुमन की सौतेली बहन भी जादुई झरने के पास गई, लेकिन उसका दिल बुरा था और उसने हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाया था। जब उसने झरने में नहाया तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वह और भी थक गई और उसके कपड़े पुराने हो गए। वह परेशान होकर घर वापस आई और उसकी माँ और बहनें समझ गईं कि बुरे दिल वाले लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। सुमन अब खुशहाल जीवन जीने लगी। वह मेहनत करती, लेकिन परियों के आशीर्वाद से उसे कभी कठिनाई नहीं होती। उसकी विनम्रता और दयालुता के कारण पूरा गांव उसे पसंद करने लगा। अंत में एक दिन एक राजकुमार आया जिसने सुमन से शादी की और वे खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। कहानी की शिक्षा। सच्चा दिल और मेहनत करने वालों को हमेशा उनकी अच्छाई का फल मिलता है।